हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लास 8th का एसएसटी का जो सब्जेक्ट है उसका ओवरऑल व्यूज़, जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो अच्छे से आप कर लीजिएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं की है वो भी एट द लास्ट मोमेंट में ये मेरी वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। आई होप सो कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। और जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं बच्चे जो ये वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे की भी जो अपडेट होगी, जो रिज़ल्ट होगा, जो भी आगे का पैटर्न रहेगा, मैं सब आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आई होप सो कि आपके लिए ये वीडियो अच्छी हेल्पफुल साबित हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सकता है, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जो भी पहली बार देख रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मोर एंड मोर, ताकि और भी बच्चों को हेल्प हो सके एट द लास्ट मोमेंट पे। चलिए, अब मैं आपको मेन वीडियो पे आती हूँ। इसमें देखिए, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको पता है, आपने जिसने जो मैंने अभी अपलोड की है वीडियो, उसको देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं क्वेश्चंस बताऊंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, जिनको पता ही नहीं है कौन सा क्वेश्चन करें कौन सा नहीं करें, तो ये उनके ऊपर है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, मैं फास्ट आपको समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जो थे वो क्यों एक कैफ्ट जो क्या होते हैं, जो विकलांग बच्चे होते हैं, उनको क्यों पढ़ाना चाहते थे। वो इसलिए पढ़ाना चाहते थे ताकि एक एजुकेशन के सिस्टम को पूरे ऑलराउंडर बच्चों की डिप्लव हो सके। क्योंकि देखो, एक नॉर्मल बच्चा डिप्लव करेगा, दूसरा करेगा नहीं, लेकिन वो चाहता था कि ज़रूरी नहीं है हर किसी में कोई क्वालिटी है। अगर एक बच्चा दौड़ नहीं सकता, क्या पता उसका माइंड अच्छा हो, तो इसीलिए वो चाहते थे सबको मौका मिले। ठीक, उसके बाद है, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। आप जो इंटेलिजेंट बच्चों कर सकता है वो कर ले। सेकंड क्वेश्चन भी, कि क्या नॉलेज थी एंशिएंट टेक्स्ट की जो रिफॉर्मर को प्रमोट किया न्यू लॉ। देखो, न्यू लॉ के लिए क्यों प्रमोट किया, क्योंकि सती सिस्टम था, ये था। तो जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने सती सिस्टम को ख़त्म किया, इंटरकास्ट मैरिजेस को ख़त्म किया, पहले करते नहीं थी, गर्ल्स की थोड़ी इंपॉर्टेंस को बढ़ाया। एक विडो रीमैरिज, वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, उसके लिए अलो करवाया। ठीक है, तो ये सारा था। वो वाज फाउंडर कौन थे ब्रह्मो समाज के, उसके प्रिंसिपल। ब्रह्मो समाज किसने बनाया था, ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था। कब बनाया था, 1930। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कहाँ पे है, कलकत्ता में है। इसके मेन फीचर्स क्या हैं, इसके ये मेन फीचर्स हैं कि वो हेल्प करते हैं किसके लिए, नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए पूरी कंट्री में, वुमेन्स को एक इक्वालिटी का ला देने के लिए, इंटरकास्ट मैरिजें कराता है, विधवा औरतों की शादी कराता है। ब्रह्मो समाज, समझ आ गया। अब उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो बार बार रिपीटेड है, बार बार पेपर में आता है, इसको आपने अच्छे से करना है। देखो, कोऑपरेशन मतलब क्या होता है कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें। नॉन कोऑपरेशन कि हमने ब्रिटिश के साथ में नहीं रहना है, तो इसीलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया था। ठीक है, इसको किसने लॉन्च किया था, इसको महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था। क्लियर। अब मैं इतने ज़्यादा लेंथी नहीं बता सकती, बट लिटिल बिट कुछ पॉइंट बता सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स थे। अब गुजरात में कैसा था, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन उन्होंने क्या क्या किया। फिर उसके बाद अब सिंध में क्या क्या किया, पंजाब में जो सिख थे उन्होंने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ हो गए। ठीक है, असम में क्या क्या हुआ, बस 3-4 स्टेटें लेनी है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है, बस ये बताना है। ठीक, स्वदेशी मूवमेंट क्या थी, स्वदेशी मूवमेंट क्या थी, क्योंकि पीपल्स ने मूवमेंट ऐसी लॉन्च की थी ये इंडियंस को बताने के लिए कि आप सिर्फ क्या करो, इंडिया का सामान यूज़ करो। स्वदेशी होता बाहर का सामान नहीं यूज़ करना है, सिर्फ अपना यूज़ करना है। नेशनल, अपने देश का कपड़ा यूज़ कॉटन करना है, जिसको खादी बोलते हैं। अपनी ही वेजिटेबल, अपनी राइस, अपना सब कुछ। ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट ये है। खिलाफत मूवमेंट क्या थी, खिलाफ जाना, अगेंस्ट जाना। ठीक है, तो जो क्या इस मूवमेंट को वाज नोन एज इंडियन मुस्लिम मूवमेंट ने स्टार्ट किया था। इस्लामिक पॉलिटिकल कंपनी थी जिसने लॉन्च किया था, और क्या थे, ब्रिटिश के खिलाफ थी। जो सबसे इंडिया लैड, इसको कितने, शौकत अली नाम था उसका, जिन्होंने आगे किया था। 2 ब्रदर्स थे, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, मोहम्मद अली हुसैन, ठीक है, और एक शौकत अली था। क्लियर।
उसके बाद है जनरल ट्रेंड, ये आप नहीं भी करोगे चलेगा। उससे नीचे है द सोशल कल्चर इकोनॉमिक फैक्टर, क्या है जो डिस्टर्ब करते हैं किसको, पॉपुलेशन। ऐसे देखा जाए तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ती और घटती है, देखो सोशल फैक्टर हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोल सकते हैं हेल्थ, जैसे अभी कोरोना आ गया तो कभी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। कल्चरल फैक्टर्स क्या आगे, जैसे हो सकता है अट्रैक्टेड हो जाना, ठीक है, बनारस जैसे रिलीजन है कोई चीज़ का, ठीक है, उस पे। इकोनॉमिक हो जाता है पैसों की कमी, एम्प्लॉयमेंट की कमी, जैसे अभी जम्मू क्या यूटी बन गया, हर चीज़ें चेंज आ गई, ठीक है, जॉब्स नहीं लग रही, तो ये सारी चीज़ें फेस करते हैं। कश्मीर इज़ नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट, हाथों की कढ़ाई जो होते हैं, आप बोल सकते हो चित्रकारी, ठीक है। वर्ड जैसे भी आप समझो, चाहे टेढ़े वर्ड यूज़ करो, जैसे बच्चों को अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो क्या है, चित्रकारी आप चित्र नहीं बोल सकते, हाथों की कलाकारी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे रेशम की कढ़ाई होगी, कढ़ाई वाले सूट जो आजकल कश्मीरियों के आते हैं, जम्मू वाले लोग ख़रीदते हैं, औरतें डालती हैं, तो ये इसीलिए फेमस है, ठीक है। जैसे कढ़ाई हो गया, डेकोरेशन हो गया, शाल्स, कारपेट, ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ के जाना। उसके बाद है पश्मीना शाल, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पश्मीना क्या है, पूरी इंडिया में फेमस है पश्मीना शाल। पश्मीना शाल जो है वो किससे बनता है, गोट की हेयर से बनता है। कौन सी गोट, ये नॉर्मल गोट्स नहीं जो आपके अगल बगल में घूमती फिरती हैं, वो गोट्स नहीं है, ये लद्दाख की गोट्स हैं, ठीक है। जो क्या है, पहाड़ों में बड़ा कोल्ड टेम्परेचर, मतलब बड़ी ठंड होती है, उनके हेयर्स जो होते हैं बहुत वार्म होते हैं, उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके हेयर्स से बनती है, क्लियर। ये थोड़ा बहुत आपने लिखना है। सिल्क इंडस्ट्री क्या है, जो सिल्क इंडस्ट्री को, सिल्क की खेतीबाड़ी को सैरी कल्चर बोलते हैं। सैरी कल्चर याद रखना, जो हम घरों में क्यारियाँ लगाते हैं उसको हॉर्टी कल्चर बोलते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े खेतों में 10-12 एकड़ की ज़मीनों में लगाते हैं उन्हें हम एग्रीकल्चर बोलते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसमें था यूनियन टेरिटरी, ये थोड़ा सा लिख लेना। महाराजा रणवीर सिंह के टाइम की बिगेस्ट जो सिल्क फैक्ट्री थी पूरे वर्ल्ड में, सेकंड नंबर पे कौन थी, जम्मू की, क्लियर हो गया। अब ये दोनों डिफरेंट अच्छे से कर लेना डिफरेंस, क्योंकि यही हैं कि जो ज्योग्राफी में डिफरेंस आ सकते हैं अगर आए, अगर नहीं आए तो ज्योग्राफी के इससे बाहर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। उसके बाद है व्हाट डू यू थिंक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक, ये फैसिलिटी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि नो द डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक फैक्ट्री ऑल इन नाइदर, कोई किराया कोई कुछ नहीं, जैसे होता है लेकिन कुछ लिमिटेड, जैसे हेल्थ केयर। अब हम हॉस्पिटल चले जाएं तो क्या, 5 रुपए की पर्ची, 10 की पर्ची, बाकी आप जो चेकअप करवाओ, आपको सिर्फ मेडिसिन बाहर से लेनी है, चेकअप फ्री, उसके पैसे कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है। तो कहीं ना कहीं हमें इतना रेंट नहीं देना पड़ रहा, हमें फैसिलिटी मिल रही है, ठीक। उसके बाद है नीचे, ये बच्चा आप पढ़ लेना, थोड़ा बहुत देख लेना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस कर रही हूँ, बट जो मैंने डार्क की हैं समझ लो वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है हाउ डज़ गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी, अब देखो रिज़र्व है, अब रिज़र्व क्यों स्टार्ट है, रिज़र्व इसलिए स्टार्ट है क्योंकि जो लो कास्ट के हैं, एससी जो हैं बेचारे, जिनके ओल्ड टाइम पे उनको सपोर्ट नहीं किया, वो कोई टाइम के ऐसे काम करते थे थोड़ा, वो उनकी लाइफ बड़ी ही उन्होंने वो चीज़ें सब, आज अगर हम थोड़े बहुत, या जो आप बोल सकते हो कि लो कास्ट के ज़्यादा उस चीज़ को, मतलब अभी अगर उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके पूर्वजों ने बड़ा सेक्रीफाइस किया है, बहुत ज़्यादा, तो तभी जाके गवर्नमेंट ने सोचा इनके लिए थोड़ा सा कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, रिजर्व में पॉलिसी वर्क, क्लियर। मैं राइन वाला कर लेना, शॉर्ट में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये सेकंड जो चैप्टर है, सेकंड जो पैटर्न है उसमें देखिए, ये जो है ना, हु वर द मॉडर्न, हाउ डज द पोस्ट टू स्ट्रगल द अगेंस्ट बॉडी, ये कर लेना, ठीक है। इसमें क्या थे, लीडर्स थे जो क्या थे, मतलब अगेंस्ट लड़ाई लड़ी उन्होंने, इनके नाम बताने, इनको मॉडरेट्स बोला गया, ठीक है। उन्हें पब्लिश आर्टिकल, बड़ा चीज़ें की,
वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, शॉर्ट में। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय द प्रार्थना समाज, ये कर सकते इस्टेब्लिश हुआ बम्बे में, फॉलो भक्ति के ऊपर थी इसलिए इसको प्रार्थना का नाम दिया गया। ठीक है, इसको इतना याद रखना। प्लानिंग कमीशन क्या है, रोल है जो हेल्प करता है किसके लिए, पॉलिसीज़ के लिए, डेवलपमेंट, जैसे शॉर्टेज बोल सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से फैक्टर हैं, ये मैंने बता दिया। अब पॉपुलेशन क्या है, जैसे हो सकता है किसी का एरिया अच्छा नहीं हो तो पॉपुलेशन बढ़ती घटेगी, क्लाइमेट अच्छा नहीं है बढ़ेगा घटेगा, गर्मी ज़्यादा लोग मर सकते हैं, वाटर की पानी की शॉर्टेज लोग मर सकते हैं, मिनरल्स अच्छा नहीं है, खेती बाड़ी अच्छा नहीं, लोग खाएंगे नहीं तो मरेंगे। ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी के लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, ये आता ही आता है पेपर में, लेकिन इसको करके जाना। ठीक है। उसके मशीन पेपर इंडस्ट्री, ये दोनों अच्छे से रट लेना। ठीक है। उसके बाद ये करना है करो, नहीं करना माइग्रेशन, अब इतना समझ लेना कि इसमें क्या है, पॉपुलेशन के रिलेटेड है। अगर कोई पर्सन जाने मान लो जम्मू से वो कनाडा चला गया, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अब आबादी जो पॉपुलेशन है इंडिया की तो घटी, लेकिन कनाडा की बढ़ गई। तो ये चीज़ है माइग्रेशन, इमिग्रेशन, ये सारा है, इसको पढ़ोगे समझ आ जाएगा। उसके बाद है पॉपुलेशन चेंजेस को, भोपाल में क्या एक मतलब एक कंपनी थी। ठीक है, इन शॉर्ट उसमें क्या था, गरीब थे लोग, काम करते थे, उन्होंने वसाइल को क्या कर दिया, लीकेज कर दी, लोग 8,000 के हिसाब से लोग मर गए, लेकिन उनको मिला क्या, कुछ नहीं। उनके आने वाली जनरेशन भी मतलब अच्छी तरह ग्रो नहीं, नॉर्मल बच्चा अब नॉर्मल बच्चे पैदा हुए। फेस किसने किया, एक पुअर लोगों ने। किसको घाटा पड़ा, एक गरीब इंसानों को, गरीब लोगों को। तो ये ट्रेजेडी हुई थी जिसके साथ आज तक कोई इंसाफ नहीं हुआ। क्लियर। उसके बाद है ट्रैकल, इसको चलो फंडामेंटल मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेना अच्छे से। इसके टू जो हैं ये इम्पोर्टेंट है, एक है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, जिसमें कास्ट को उसका कोई नहीं है, सबको इक्वल राइट मिलेगा। दूसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, जिसमें सारे जो इंडियन है कैन नॉट बी एक्सप्लोर्ड बाय एनी बॉडी ऑन एनी ग्राउंड, मतलब कोई भेदभाव नहीं। ठीक है। उसके बाद पॉलिटिक्स ऑफ रेडिकल्स कर लेना, पॉलिटिकल ऑफ मॉडर्न कर लेना। ठीक है, ये कर सकते हो। उसके बाद है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन से न्यू जो फैक्टर्स है जिस वजह से उन्होंने फेस किया था जब ये इंडिपेंडेंट हुआ। रिफ्यूजी, जो ना पाकिस्तान के ना वो इंडिया के बीच में रह गए। प्रिंसली स्टेट, वो स्टेट थी जो ना उसका पार्ट थी ना उसका पार्ट गई, उनको भी फेस, जैसे हमारा JNK। अब वो क्या था, मतलब अभी तो इंडिया के साथ पार्ट था लेकिन जुड़ा नहीं था, फेस सफ़र किया ना, आज तक हम सफ़र कर रहे हैं। डेमोक्रेसी, ठीक है, नेशन में पॉलिटिक्स में उसमें चेंजेस आए। ठीक। उसके बाद मिशनरी अटैक्स ऑफ द कंट्री, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, पेपर में आ सकता है, पूरे चांसेस हैं। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से रट लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तो मुझे, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पेपर में आने के चांसेस हैं पूरे। खिलाफत, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और क्या था, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। खिलाफत मूवमेंट में क्या था, इनजस्टिस, मतलब वो नहीं, लेबल नहीं हुआ था किस में, टर्की और पंजाब में ब्रिटिश की वजह से, इसलिए उन्होंने स्टार्ट कर दी। ठीक है। उसके बाद अमृतसर में क्या था कि वो ट्रीटी, गुलाब सिंह ब्रिटिश और उसके चेयरमैन जो भी थे उन्होंने ट्रीटी साइन की थी, जिससे क्या हुआ था, गुलाब सिंह ने JNK प्लस लद्दाख को ख़रीदा था, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके। उसके बाद है जोग्राफिकल फैक्टर, देखो सेम क्वेश्चन तीनों सेट में आया है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाना कि कौन कौन से काजेज़ हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। उसके बाद शार्ट नोट, कांगरी मीटिंग मेकिंग आ सकता है, क्यों, जैसे कश्मीरी लोग आग जलाते हैं। ठीक है, वो आप ऐसे उसमें भी हो सकता है, ऐसे कटोरी सी होती है जो लकड़ी से बनी होती है उसमें, ठीक है, उसके लिए होता है। राइट शॉर्ट एंड टूरिज्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टूरिज्म का, रिपीटेड। कंसिडर रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ठीक है। हैंडीकैप, सेम क्वेश्चन आ गया फिर से। फिर चेन्नई अवेलेबल करना है करो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। कंपनीज़ हैं मोस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको अच्छे से। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको भी अच्छे से करना है। दैट्स ऑल, ये आपका, मैंने तीनों जितने भी सेट थे जो इम्पोर्टेंट थे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे, अगर किसी का थोड़ा पेंडिंग है तो वो अभी भी कर सकता है। ये मैंने इसलिए कहा था ताकि आप बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। अब बच्चा लास्ट में आपका 11 बजे पेपर है, अभी भी पढ़ो, थोड़ा सुबह भी पढ़ो, रिवीजन करो, आराम से हो जाएगा। जिनको बच्चों को ज़्यादा ही ऐसे स्ट्रेस लग रहा है, नहीं हो रहा, तो सिंपल सा मैंने आपको पहले ही बताया, ज्योग्राफी के 2 चैप्टर अच्छे से कर लो।
ठीक है। सिविक्स के पहले 3 अच्छे से पढ़ लो। हिस्ट्री का नहीं अगर होता है तो उसका एक लास्ट 11 चैप्टर और एक उसका 9 चैप्टर पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। और अगर होगा कर पाओ तो उसका 9, 10 और 11 अच्छे से कर लेना, तो आपका आराम से पेपर पास हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल। आई होप सो कि आपके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हुई होगी, एंड प्लीज़ शेयर इट मोर एंड मोर, ताकि जिन भी बच्चों का कल पेपर है उनकी हेल्प हो सके। मेरी यही है कि बच्चों की हेल्प हो जाए, बच्चे पढ़ लें और अच्छे नंबर आ जाएं। मैं जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी 9th में, उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की हेल्प करूँगी। जो जम्मू के जितने भी बच्चे हैं उन सभी का कल लास्ट पेपर है, तो हो जाएगा। उसके बाद 9th में हम स्टार्टिंग से आराम से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ेंगे। मैं सारी वीडियो आपको 1 बाय 1 अपलोड करवा दूँगी, ठीक है। डोंट वेरी, मेरे टच में रहना। हम फिर भी आपस में डिस्कशन करते रहेंगे। जो इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट कुछ भी किसी के रिलेटेड होगा तो क्लास 8 मेरे साथ कनेक्ट रहना, ओके। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी, ओके। थैंक यू। मैं प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, एंड जो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मोर एंड मोर मेरे चैनल को शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच जो बच्चे मेरे साथ सपोर्ट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं मोर एंड मोर, और भी बच्चों की हेल्प हो रही है, ठीक है। और मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, तभी मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ आपके लिए। तो आई होप सो कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मोर एंड मोर मेरे वीडियो को शेयर कीजिए।